नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल हमारी सनातन संस्था चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 6 फरवरी 2022, दिन रविवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी 7 फरवरी प्रातः 4:37 तक, तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र रेवती शाम 5:10 तक, तत्पश्चात अश्वनी, योग साध शाम 4:54 तक, तत्पश्चात शुभ राहु काल शाम 5:07 से शाम 8:32 तक, सूर्योदय 7:15, सूर्यास्त 18:30, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण। शीतला षष्ठी बंगाल। विशेष षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातून मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। माघ शुक्ल सप्तमी 7 फरवरी 2022 सोमवार को माघ शुक्ल सप्तमी है। माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, भानु सप्तमी, अर्क सप्तमी आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है और इसे सूर्य की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर दिन कहा गया है। पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए इस दिन संतान सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यस्याम तिथौ रथम पूर्वम प्राप देवो दिवाकरः सा तिथि कथिता विप्रैर्माघ या रथ सप्तमी तस्याम दत्तम हुतम चेष्टम सर्वमेवाक्षयम मतम सर्वदारिद्र्य शमनम भास्कर प्रीतये मतम। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले रथ पर आरूढ़ हुए वे ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। ये अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। भविष्य पुराण के अनुसार ही सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। भविष्य पुराण श्री कृष्ण उवाच शुक्ल पक्षे तु सप्तम्यां यदादित्य दिनं भवेत् सप्तमी विजया नाम ताब्रव दत्तम महाफलम स्नानं दानं जपो होमम उपवासस्तथैव च सर्वे विजय सप्तम्यां महापातक नाशनम प्रदक्षिणां या कुरुते फले पुष्पौ दिवाकरं सा सर्वगुण संपन्नम पुब्रम प्राप्नोत्यनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार यानी रविवार हो तो उसे विजय सप्तमी कहते हैं। वो सभी पापों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वो सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। नारद पुराण में माघ शुक्ल सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है। इसी को रथ सप्तमी कहते हैं। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आक और बेर के 7-7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन
इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावें। अग्नि पुराण में अग्निदेव कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। चंद्रिका में लिखा है, सूर्य ग्रहण तुल्या ही शुक्ला माघश सप्तमी अरुणोदय वेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम, अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य ग्रहण के तुल्य होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। नारद पुराण के अनुसार अरुणोदय वालायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्यते सहस्रार्क ग्रहे समा अयने कोटि पुण्यम स्यालक्षणम तु विपुषे फलम। चंद्रिका में भी विष्णु ने लिखा है, अरुणोदय वेलायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्यते कोटि सूर्य ग्रहे समा, अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों के तुल्य होती है। मदन रत्न में भविष्योत्तर पुराण का कथन है कि माघे मासी सीते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा दद्धात स्नानार्घ दानाभ्याम आयु आरोग्य संपदा, अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी कोटि सूर्य के बराबर है। उसमें सूर्य स्नान दान अर्घ से आयु आरोग्य संपन्न करते हैं। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थित सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।